पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि राजस्थान में संगठन का मजबूत निर्माण करना है। इसी विषय में बाड़मेर लोकसभा का दौरा मैंने किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, देश की आज़ादी के 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी राजस्थान की जनता स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रही है। सरकारी सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। स्कूलों की हालत बेहद ख़राब है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के नाम पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। जनता के हित के लिए कोई भी सरकार, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये लोग काम करने के लिए, कोई जनता के मुद्दे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जनता बेहद त्रस्त है और जनता राजस्थान की तीसरा विकल्प तलाश रही है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में मौका दे। आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने यह तय किया है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय के चुनाव आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी की वजह से वो लोग देश की सबसे बड़ी संसद में पहुँचे। अब अरविंद केजरीवाल जी को अगर उन्होंने धोखा दिया है तो अब आने वाले समय में जनता ये तय करेगी कि जनता ने किसका साथ देना, किसका साथ नहीं देना। उन शासकों को कोई भाजपा सरकार से मतलब डर है क्या? डर था इसलिए छोड़ा है क्या? देखिए, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो कभी भी ना झुकेंगे ना बिकेंगे। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी ने जिनको इतना सम्मान दिया, अगर वो लोग आम आदमी पार्टी से अगर गद्दारी करके दूसरी पार्टियों में गए हैं तो लोग उनको याद भी करेंगे और उन पार्टियों से उनको कुछ मिलने वाला नहीं। दगाबाज लोगों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर वो चले गए तो अच्छा हुआ कि वो समय से पहले बेनकाब हो गए। तो आम आदमी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती। हम काम की राजनीति में विश्वास करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि धर्म की राजनीति से हमें वोट मिलेंगे। धर्म और जाति की राजनीति से हमेशा नुकसान होता है, देश का विकास नहीं। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो या आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, सभी चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ लड़ेगी। देखिए, संगठन निर्माण के विषय में मेरा दौरा था। हमारे साथियों से चर्चा हुई है जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हमारे भगवान सिंह जी हैं, इनसे और हमारे साथी जोगाराम जी से चर्चा हुई है। अभी अच्छे तरीके से इन साथियों से हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और एक मजबूत संगठन का निर्माण हम बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में और बाड़मेर ज़िले में करेंगे। कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि मैंने पहले भी आपको बोला है, आने वाले जो भी चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। कि मुझे आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने राजस्थान में सह प्रभारी की जिम्मेवारी दी है। मेरा नाम संजय खिड़वालिया है। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज हमारे आम आदमी पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी संजय खिड़वालिया जी आज लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पिछले 3 दिन से दौरा कर रहे थे। आज बाड़मेर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की।
उनके बाद ये बाड़मेर ज़िले के अंदर और पूरे राजस्थान में संगठन का निर्माण कर रहे हैं, मजबूत संगठन निर्माण करेंगे और आने वाले निकाय और पंचायत राज चुनाव है उनकी तैयारी के लिए बोला गया है और आने वाले चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जिस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, यहाँ काम की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। यहाँ जिस प्रकार से बाड़मेर में स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है। बाड़मेर का हॉस्पिटल है वो खुद बीमार पड़ा है। हमारे को बाड़मेर में सीटी स्कैन मशीन को ठीक करने के लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और जब स्थायी लोक अदालत ने जैसे सरकार को चीफ सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, CMHO और PMO को नोटिस जारी किए, उसके बाद में बाड़मेर अस्पताल में CT स्कैन मशीन शुरू की गई और उसके बाद में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने श्रेय लेने की तैयारी की है। अभी भी हमारा कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि इस मामले को विड्रॉल कर दे। हमने उसमें यही कहा कि जवाबदेही तय करें, उसके बाद में आगे का हम विचार करेंगे। अगर मशीन ख़राब होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, अभी वो बता नहीं पाए हैं। आगे से भी हम देखेंगे कि बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल में जो अवैध रूप से पार्किंग चल रही है उसको भी हम ठीक करवाएंगे। अभी हमने सोनोग्राफी के आंकड़े RTI से निकाले, जिसमें जैसे मार्च में 95,000 से ज़्यादा OPD थी, जिसमें 4,500 सोनोग्राफी हुआ और उन्होंने बताया कि एक सोनोग्राफी में रोज़ की 35 से 40 सोनोग्राफी होती है। तो लोगों की जेब के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, बाहर से जो डॉक्टरों की सेटिंग है, अवैध रूप से सोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उनके पास में सही तरीके से डॉक्टर नहीं है, जिसकी जांच करने वाले सही नहीं है, तो उनको सब ठीक करवाने के लिए बाड़मेर जिले की विभिन्न स्कूलों के अंदर जो शिक्षक है पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर कई वर्षों से, पिछले वर्षों से लगा के रखे हैं। उनको वापस शिक्षा व्यवस्था में लगाने के लिए पूर्ण तरीके से हमारी मांग उठा रखी है हमने और आगे भी हम तैयारी करेंगे। ये जितनी भी सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, उनको भी हम जनता को साथ में लेकर के मुद्दे उठाकर उसको ठीक करवाएंगे। नहीं है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके विभिन्न बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं उनके पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे। आज की तारीख में यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो बेलगाम है, वो किसी भी जनप्रतिनिधि की सुन नहीं रही है। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन है वो हमने यहाँ कॉरपोरेट कंपनियाँ जो सोलर और विंड की कंपनियाँ उनको ठेके पे दे रखा है। जब प्रशासन ही ठेके पर है, उनके इशारों पर नाचने हुआ काम कर रहा है, तो हम जनता की कौन सुनेगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय के अंदर जनता को जागरूक करके इस प्रशासन को ठेके से वापस मुक्त करवा करके जनता की सुनवाई में लगाए और जनता की समस्याओं का समाधान करें, उसके ऊपर काम करने के लिए प्रयास करें। प्रशासन, अगर आप ये देख लो कि किसी गाँव के अंदर आपस में मारपीट हो चुका है, जैसे भी बारिश का मौसम आएगा तो काश्त करते समय अड़ोसी पड़ोसियों का, भाइयों का झगड़े हो जाती है, वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। अगर किसी ने बता दिया कि बाड़मेर से मान लो कि दूधाबेरी के अंदर एक कंपनी का काम रुकवा दिया होगा, आधे घंटे के अंदर प्रशासन वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे तहसीलदार हो, चाहे ADM हो, चाहे STM हो, चाहे पुलिस एडिशनल SP हो, डिप्टी हो, सभी पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ पे सिर फट चुकी है, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। तो प्रशासन ठेके पर नहीं है तो क्या है, इन कॉर्पोरेट कंपनी। कौन है प्रशासन का? ठेकेदार, यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार सरकार के नुमाइंदे हैं, वही ठेकेदार है। मैंने यहाँ तक देखे है कि पुलिस किसी को अवैध हिरासत में रखती है, उसके बाद में कई बार काम नहीं करती है, उन कंपनियों के जो प्रतिनिधि है उनको आंख दिखाती है, उसके बाद में वो सेटिंग करती है प्रशासनिक अधिकारी कि हमारे आदमियों को काम दे दो। जब उनका काम सेट हो जाता, भाई भतीजावाद, उनके खुद की गाड़ी। मैंने कल मुख्यमंत्री जी को, गृह सचिव को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने लेटर लिखा, उसमें कहा है कि जो ये शिव और बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग अगर प्रशासन है उनकी चल और अचल संपत्ति की जाँच की जाए और उनके ऊपर जो अपने भाई भतीजावाद को कंपनियों में जो विभिन्न लाभ के लिए जो काम दे रखे हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। ये तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ये ठेके पर है पूरा प्रशासन।